अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं जो कि हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड का है। पहले भी हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो होप कि आपको वहां पर समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं, आज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। एंड इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में या स्टार्टिंग में दी गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन इज दिस। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर हमारे पास आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स इसका हो जाएगा। अच्छा, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में लिखने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर देख ले तो इसकी हमें अरेंजमेंट की ज़रूरत है। एंड मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अरेंजमेंट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि अरेंजमेंट से हमारे पास जो कोई सोल्यूशन है वो ईजी और जो हार्ड हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे कि ये सिस्टम जो है, ये इस सिस्टम को लिख देंगे। तो अगर हम लोग सिस्टम को लिखे, चले सिस्टम तो सही है, हम लोग उस सिस्टम को अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे रीअरेंजिंग, ठीक है। तो रीअरेंजिंग से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, सबसे पहले हम लोग छोटा वाला लिखेंगे। छोटा सबसे पहले ये है, तो x प्लस वाई प्लस 5 ऑफ z इक्वल टू 7। एंड देन उसके बाद हम देखें तो दे वाला हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 10y प्लस z इक्वल टू 13। एंड नेक्स्ट हम लोग लास्ट वाले फर्स्ट वाला लिख देंगे 10x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 12। बिकॉज अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो हम लोग सबसे पहले छोटा लिखते हैं, देन बड़ा, एंड देन सबसे बड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी सोल्यूशन इसी पे डिपेंड करती है, एंड इसी से जल्दी सोल्यूशन आ जाती है। हमें दो ऑपरेशंस को कम अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जल्दी से इसको सिस्टम में लिख देते हैं, मतलब मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में ए और एम कहूँगी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स को, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 5 and 7, and this will become 2 10 1 and 13, and this will become 10 1 1 and 12। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स भी बन गया है। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा, यहाँ पर मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्लियरली हमें समझ आए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं ए एंड बी। हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 1 1 and 5, एंड देन हमने लिखा था 2 10 and 1, एंड देन 10 1 और 1, सबसे पहले 7 था, देन हमारे पास था 13, एंड देन हमारे पास था 12, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख ले तो हमें क्या करना है, हमें ये आखिरी के 3 ज़ीरो चाहिए और ऊपर के 3 ज़ीरो चाहिए, एंड बीच में कुछ भी होगा, डजंट मैटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे R2 पे एंड R3 पे, ताकि हमारे पास शुरू के जो है वो ज़ीरो बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 पे, ठीक है। तो R2 पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर 1 है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे तो दिस विल बिकम 0। तो ये बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी सारे रॉ ऑपरेशंस कर लिए हैं। तो R2 को हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, R2 को हम लोग माइनस कर देंगे 2R1 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, अच्छा यहाँ पर R2 मैंने नहीं लिखा, ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स को फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। तो दिस विल बिकम 1 1 5 एंड 7। तो ये और ये माइनस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। 2 और 10 माइनस हो जाएगा तो दिस विल बिकम 8। 5 10 हो जाएगा तो 10 से 1 माइनस कर देंगे तो दिस विल बिकम -9। एंड अगर 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 13 से माइनस कर देंगे तो ये दिस विल बिकम -1, ठीक है। तो ये हमने कर दिया R2 पे। नाउ हम लोग R3 को भी बना देंगे 0। तो R3 को किस तरह से 0 बनाएंगे, ऊपर हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R3 क्या हो जाएगा -10, ये हो जाएगा हमारे पास R1। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 10, दिस विल बिकम ऑल्सो 0। 10 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -9, एंड 10 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50 माइनस 1, दिस विल बी -49। एंड लास्ट 70 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 70, 70 माइनस 12, 12 विल बी -58, ठीक है। अब हमने देखिए रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और हमें जो 2 ज़ीरो चाहिए थे वो आ गए हैं। नाउ हमें 8 से इसको भी 0 बनाना है एंड इसको भी 0 बनाना है, ठीक है। अब हमें ऐसे कोई रॉ ऑपरेशन चाहिए होगा जिससे कि दोनों 0 बन जाए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देखिए R2 है, मतलब 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको ज़रा इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये जो R2 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
उसको डिवाइड कर देंगे 8 से। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पर अगर कोई सिंपलेस्ट फंक्शन हो, मतलब सिंपलेस्ट नंबर होगा, तो हम लोग उससे रॉ ऑपरेशन जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 8 को डिवाइड कर दूँगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, एंड देन फिर मैं इसको ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे कि मैंने क्या कर दिया, R2 के साथ 8 को डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पर भी 8 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 8 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही, फिर आप कंफ्यूज जाएंगे, मैं इसको नीचे मैट्रिक्स में लिख दूंगी, ठीक है। गंदा भी हो गया, अच्छा ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास दिस। अब नेक्स्ट में हम लोग 0 के साथ 8 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 8 8 ज़र क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड 8 1, -9 डिवाइड 8 तो -9 डिवाइड 8 ही रहेगा, एंड -1 डिवाइड 8 वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं, थर्ड रॉ, इसको हम लोग वैसे का वैसा लिख देंगे। दिस विल बिकम -9 -49 एंड -58, ठीक है। नाउ इस पर हम लोग दोबारा से रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक और मैट्रिक्स, उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग इस पर ऑपरेशन अगेन अप्लाई करेंगे। अब हमें सबसे पहले ऊपर जो है 0 चाहिए, तो हम लोग अगर इसको इससे माइनस कर दे तो 1 - 1 विल बिकम 0। तो ये हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, R1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, R1 को माइनस कर देंगे R2 से, ठीक है। तो दिस विल बिकम 0 को -1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 - 1 0, एंड -9 डिवाइडेड बाई 8 -5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/8 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7 से, तो दिस विल बिकम 57 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोग एक और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ये भी 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये 0 चाहिए, तो ये 0 चाहिए, तो हमें R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ प्लस कर दें, तो वो 9 + -9 वट विल बिकम 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R3 + 9R2। तो R2 के साथ R2 के साथ 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन प्लस कर देंगे R3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 0 1 -9/8 एंड -1/8 ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग के पास चेंजेस जो होंगे वो लास्ट वाले रॉ में आएंगे, यानी थर्ड रॉ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 का 0 ही है, यहाँ से -9 + 9 विल बिकम 0, -9/8 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन इससे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दिस विल बिकम -473 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -473 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैं वहाँ पर लिख देती हूँ, ताकि हमारी जो सोल्यूशन है वो कंटिन्यू रहे। होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से रॉ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 1 0 49 डिवाइडेड बाई 8 57 डिवाइडेड बाई 8, दिस विल बिकम 0 1 -9/8 एंड -1/8, ठीक है। लास्ट 0 0 -473 डिवाइडेड बाई 8, and this will become also -473 डिवाइडेड बाई 8। तो हमने यहाँ पर अपने जो मैट्रिक्स है वो दोबारा से लिख लिया है। अब हम लोग इस वाले को इरेज कर देते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वाला थर्ड रो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी R3 पे हम लोग रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस पर हम लोग लगा देंगे -8/473, यानी इसका ऑपोजिट जो हमारे पास डिजिट है, ठीक है, इसका ऑपोजिट लगा लेंगे 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। तो ये हम लोग माइनस कर देंगे इससे, तो हमारे पास जो रॉ ऑपरेशन है दिस विल बिकम 1 0 49 8 57 8 0 1 -9/8 एंड -1/8, बिल्कुल वैसे का वैसा चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों की कटिंग हो जाएगी, एंड वी विल गेट 1, तो ये हो जाएगा 0 0, एंड ये दिस विल बिकम 1,
एंड दिस विल बिकम ऑल्सो 1, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ हम लोग को क्या करना है, इसको 0 बनाना है एंड इसको 0 बनाना है, बस हमारा काम ख़त्म देन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले R1 पे रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो R1 को हम लोग प्लस करेंगे विद ऑपोजिट दिस, तो ये क्या हो जाएगा -49 डिवाइडेड बाई 8R2, ठीक है। तो R2 के साथ यही को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन उसके साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी इसकी। दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 0, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो है ही 0, एंड दिस विल बिकम ऑल्सो 0, एंड नाउ द लास्ट 57/8 विल बिकम 1, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, R2 पे भी रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, बिकॉज R2 पे भी हमें 0 चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 के साथ रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 को प्लस कर देंगे 9/8 के साथ, एंड ये हो जाएगा हमारे पास R3। यानी यहाँ पर हम लोग R3 के साथ 9/8 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ प्लस कर देंगे। तो दिस विल बिकम 0, 1 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 0, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड लास्ट वाला बिल्कुल वैसे का वैसा। तो अगर हम देखें, यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ गए हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ गए हैं। तो हमारा जो मकसद था गॉस जॉर्डन मेथड का, वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज की सोल्यूशन है वो भी ख़त्म हो चुकी है। लास्ट में अगर हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स विल बिकम 1, एंड ये हो जाएगा y विल बिकम 1 एंड z विल ऑल्सो बिकम 1। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी सारी हमारे पास 1 1 थी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स हमारे पास जो चैनल पर भी मैंने दी हुई है, एंड वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में भी आपको मिल जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।